अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स की पेडागोगी पर कंटिन्यू करेंगे। आज जो चैप्टर हमारे सामने है उसका नाम है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। ये 4th चैप्टर है। इसके आगे के चैप्टर्स बहुत मुख्तसर हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं, उसको भी हम लेने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कम्युनिटी मैथमेटिक्स ये नया तस्वुर है और रियाजी की पेडागोगी में आपको क्या चीज़ें इसके अंदर समझना है, इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और समझ। चलिए, कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या किन चीज़ों पर गुफ्तगू करना है। कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये फैक्ट ढूंढने की ज़रूरत है कि एक टीचर ख़ास तौर पे कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिकल टास्क या प्रॉब्लम डेवलप करता है या फिर स्टूडेंट्स को देता है जो क्लासरूम के अंदर, जहाँ पर बच्चे अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, सोल्यूशन को शेयर करते हैं और आपस में आइडियाज़ को शेयर करते हुए अपने ख्यालात का लेन देन करते हुए कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन की फ़िज़ा को हमवार करते हैं। एक कम्युनिटी डेवलप होती है। ठीक है, एक छोटा सा समाज, एक छोटी सी कम्युनिटी क्लासरूम के अंदर यहाँ पर डेवलप होती है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे आपस में अपने आपसी ख्यालात के ज़रिए कॉमन टॉपिक के ऊपर, कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को डेवलप करते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, इस तरह का जो डेवलपमेंट है क्लासरूम के अंदर, वो कम्युनिटी मैथमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी मैथमेटिक्स में हम किन चीज़ों को देखते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि मैथमेटिक्स क्रिएट्स कम्युनिटी इन क्लासरूम विच नोन एज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन की वजह से, टीचर और स्टूडेंट के लेन देन की वजह से, ख्यालात के लेन देन की वजह से एक कम्युनिटी का निर्माण होना, एक कम्युनिटी क्रिएट होना क्लासरूम के अंदर, ये कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब होता है। ठीक है, इन मैथमेटिक्स कम्युनिटी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शेयर देयर आइडियाज़, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट क्लैरिटी, एक्सपांड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल आर्गूमेंट। तो यहाँ पर एक ऐसी तबका वजूद में आता है, ऐसा कम्युनिटी वजूद में आती है जहाँ पर जितने ज़हीन तलबा हैं वो भी अपने मैथमेटिकल अप्रोच को ज़ाहिर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को ज़ाहिर करते हैं, आर्गूमेंट्स रखते हैं। मैथमेटिकल कम्युनिटी डेवलप्स एंड शेयर देयर नॉलेज अमंग द पीयर, और वो जितने भी पीयर ग्रुप्स हैं जो हम उम्र साथी हैं, एक दूसरे को वो मैथमेटिकल अप्रोच के ज़रिए अपने व्यूज़ का लेन देन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पीयर ग्रुप्स के साथ। और टीचर्स में गिव देम सफिशिएंट टाइम फॉर कम्युनिकेशन, थिंकिंग एंड सोल्यूशन। जिस तरह हमने वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हमने देखे थे कि एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर बच्चे फ्रीली अपने थॉट्स को और अपने मैथमेटिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह का यहाँ पर ये कम्युनिटी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जहाँ पर बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ भी और टीचर के साथ भी कम्युनिकेशन के ज़रिए डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर उसी का तमाम तर निचोड़ यही है कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स जो है एक कम्युनिकेशन है, एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर क्लासरूम के अंदर बच्चे अपने मैथमेटिकल अप्रोच को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं और टीचर उन्हें इनफ स्पेस, इनफ टाइम प्रोवाइड करता है। इसकी क्या खुसूसियात होती है कम्युनिटी मैथमेटिक्स की? सबसे पहले है स्पेसिफिकेशन, या फिर हम उसे कह सकते हैं प्रिसीजन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इट शोज द प्रॉब्लम्स डिटेल्स, रिलेवेंट चॉइस ऑफ मेथड और स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इट्स एक्यूरेट कैलकुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम की डिटेल मालूम करना और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसका मेथड क्या होगी, ये पूरा एक्यूरेट कैलकुलेशन ये देता है। कौन? कम्युनिटी मैथमेटिक्स, उसकी एक किस्म है। ठीक है, इस स्पेसिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है हमने बताया आपको। प्रॉब्लम की डिटेल्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स की डिटेल्स के अंदर होंगी। साथ ही साथ इसके अंदर होगा मेथड कि आप उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पूरा एक्यूरेसी इसके अंदर
स्पेसिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें आती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट शोज अबाउट द डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड चॉइस और मेथड्स, ये हमने बता दिया आपको। सेकेंड है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, इट शोज दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिटेल एंड एड्रेस इन व्हाट मैनर इन द सोल्यूशन। के अजम्पशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम करना है, किस तरीके से आपको एड्रेस करना है और किस मैनर में आपको सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है। ये पूरी डिटेल्स जो है अजम्पशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स की। ठीक है, यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ किस्म के अजम्पशंस पेश करते हैं। हेलो, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी मैथमेटिक्स की, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है कि सब कुछ वाज़े होता है, एक एक चीज़ को खोल खोल कर बयान किया जाता है, बच्चे अपनी तमाम अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिटी के साथ पेश करते हैं और समझते भी हैं। उसके बाद है कोहेसिव आर्ग्यूमेंट। कोहेसिव आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, शोज द रिलेशन बिटवीन द मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स ए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन डायग्राम ग्राफ टेबल चार्ट। कोहेसिव आर्गुमेंट उसे कहते हैं जहां पर बच्चे जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हैं, जिसमें डायग्राम आता है, ग्राफ आता है, टेबल चार्ट, वो तमाम चीज़ों के अंदर ये क्या करते हैं, आपस में इन दोनों का रिलेशन को पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एलोबरेशन। एलोबरेशन का हम जानते हैं जस्टिफिकेशन, आइडियाज़ का लेन देन। ठीक है, प्रॉपर सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल डिटेल्स पेश करना, ये कम्युनिटी मैथमेटिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। जब से हमने मैथमेटिक्स की पेडागोगी शुरू की है तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के पेडागोगी के अंदर शुरुआत में हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स देखा, फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स देखा, और उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर देखा। अब उसके बाद फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा जिस तरह मैथमेटिकल लैंग्वेज थी उसी तरह हमने मैथमेटिकल कम्युनिटी को देखा। अब मैथमेटिकल कम्युनिटी से बनता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, कि रियाजियाती गुफ्तगू किसे कहते हैं, रियाजियाती आपसी ख्यालात का लेन देन जिसे होता है। तो बहुत सिंपल है, इन चीज़ों के कौन कौन से टाइप्स हैं हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर एक्सप्रेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग का, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को, लर्निंग को एक दूसरे के सामने पेश करते हैं, और ये होता है टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान। ठीक है, इसे हम ऐसा कम्युनिकेशन है। सेकंड कम्युनिकेशन ऐसा है जहाँ पर कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट ऑडियंस, फॉर एग्जांपल पीयर्स, टीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से मुराद यहाँ पर कोई और भी रेदर देन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, गेस्ट भी हो सकते हैं, स्कूल के जिम्मेदारान भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर दूसरे स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, क्लासमेट्स भी हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट ऑडियंस, यहाँ पर सेम क्लास के अलावा दीगर क्लास के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, दीगर जूनियर भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं। ये एक तरह का कम्युनिकेशन है। उसके बाद तीसरा कम्युनिकेशन आता है कम्युनिकेशन यूजिंग वोकेबलरी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट ए न्यूरल विजुअल एंड रिटन फॉर्मेट। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लवाजिमात इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं, न्यूरल विजुअल जो हमारे जहन को मुतासिर करते हैं, रिटन फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कम्युनिकेशन जो ख़ास तौर पर हम दीवारों पर लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो स्कूल के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं और उसी स्कूल के छोटे छोटे कम्युनिकेटिव सोर्सेज के ज़रिए आप मैथमेटिकल आइडियाज़ को दीगर स्कूल के बच्चों तक, दीगर क्लासमेट्स तक शेयर करते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन का ज़रिया है, कम्युनिकेशन का सोर्स है, वोकेबलरी शेयर करने का एक ज़रिया है। ये तीन टाइप के कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग स्टूडेंट डिस्कशन एनालाइजिंग द सॉल्यूशन। कि आपको जब भी किसी सॉल्यूशन का आपको एनालाइज करना है, उसके ऊपर तज्जिया करना है, डिस्कशन करना है, तो आप किस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे बच्चों के साथ, किस तरह आप बच्चों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वेज हैं जहाँ पर बच्चों के कोऑर्डिनेशन को स्टूडेंट्स के क्रिएट किया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर गौर से यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गैलरी वॉल्ट।
ठीक है। गैलरी वॉक का मतलब क्या है? ये एक तरह का डिस्कशन है। ठीक है, आप इसके आगे हमने कुछ इसके नीचे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, बस इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द नोट। ठीक है, कि गैलरी वॉक क्या है। गैलरी वॉक एक तरह का डिस्कशन है, एक टेक्निक है, जहाँ पर बच्चे जो कुछ भी सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस करते हैं और एक्टिवली एक्सचेंज करते हैं उनके मैथमेटिकल आइडियाज़ को और अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, क्या करते हैं, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन टेक्निक है ये गैलरी वॉक, जहाँ पर बच्चे अपने आइडियाज़ को, अपने मैथमेटिकल सिचुएशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? बाय मीन्स ऑफ एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स द गैलरी वॉक प्रॉम्प्ट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू मैथमेटिकल इंजीवे रेंज ऑफ सॉल्यूशंस। बड़े पैमाने पर यहाँ पर बिग रेंज, बड़े पैमाने पर यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर अपने ख्यालात का लेन देन करते हैं। ये सब टूल्स ही हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, एनालाइज करने के, टीचर के इंटरेक्शन के स्टूडेंट के साथ, ये सब टूल्स ही है, बस अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इट इज़ जनरली कैरिड आउट आफ्टर द सोल्यूशन हैव बीन जनरेटेड बाय द स्टूडेंट्स आइदर ऑन द कंप्यूटर और द पीसेज ऑफ द पेपर। और ये जो डिस्कशन है गैलरी वॉक जब होता है जब स्टूडेंट्स किसी पेपर पर या फिर किसी प्रोजेक्ट पेपर पर या डिस्कशन के ज़रिए जब कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कोई सोल्यूशन निकाल देते हैं, उसके बाद ये डिस्कशन होता है जिसे हम गैलरी वॉक कहते हैं। ठीक है, कोई नतीजा अख्ज़ करने के बाद की बात। उसके बाद है ये जो गैलरी वॉक डिस्कशन है, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक हो सकता है? 10 से लेकर 25 मिनट तक इसका टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, कि रैपिडली यहाँ पर बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, किसी प्रॉब्लम पर अपने सोल्यूशन पेश करेंगे और वो सोल्यूशन कोई कंक्लूजन निकालने के बाद उसके ऊपर 10 से लेकर 25 मिनट तक उसका डिस्कशन होगा, उसका एनालाइज होगा। और ये डिस्कशन, ये एनालाइज, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन के टूल्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग स्टूडेंट्स, डिस्कशन, एनालाइजिंग द सोल्यूशन। जब भी किसी सोल्यूशन को एनालाइज करना है तो आप किस तरीके से बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? तो सबसे पहले आपने देखे गैलरी वॉक। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि गैलरी वॉक आफ्टर द सोल्यूशन होता है, जब बच्चों ने कोई कंक्लूजन निकाल दिए, प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल दिए, पेश कर दिया आपके सामने, उसके बाद ये डिस्कशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये हमने आपको अभी बताया, ये टूल्स हैं, ये एक अप्रोच है, ये टेक्निक है कोऑर्डिनेटिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों से बाहमी रब्त को बढ़ाने के लिए, डिस्कशन के लिए। किस तरीके आप डिस्कशन क्यों करेंगे, कब करेंगे? टू एनालाइज दियर सोल्यूशन, उनके जो भी नतायज उन्होंने प्रॉब्लम के अक्स किए हैं उसके ऊपर ये डिस्कशन होगा। ठीक है, और कब होगा ये डिस्कशन? जब उन्होंने किसी मसले का हल तलाश कर लिया उसके बाद होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मैथ्स कांग्रेस। मैथ्स कांग्रेस का मतलब क्या है? ये इसके अंदर भी, गैलरी वॉक के अंदर भी आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्मॉल ग्रुप भी है इसके अंदर, एक छोटा ग्रुप बनाकर भी आप ले सकते हैं, स्मॉल ग्रुप भी हैं। ठीक है, स्मॉल ग्रुप को एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और जो कुछ भी सोल्यूशन निकाले जाएंगे तो वो आपस में रोटेट किए जाएंगे और वही बच्चे उनके ऊपर अपने रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा और जो कुछ भी कमेंट्स वो कर रहे हैं उनको जमा किया जाएगा और उसके बाद रिव्यू किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। उसे हम कहेंगे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये एक तरीक़ा है गैलरी वॉक के अंदर। और दूसरा इसी के अंदर तरीक़ा है जिसे हम कहते हैं होल क्लास डिस्कशन, पूरी क्लास के साथ डिस्कशन करना। ठीक है, जब बच्चे किसी मसले का सलूशन निकाल लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेट के ज़रिए, तो जो कुछ भी उनके कमेंट्स हैं, जो कुछ भी नतायज हैं, वो सब के सब ओरल रिपोर्ट के ज़रिए
जमा किए जाते हैं, यानी मौलवी उन तमाम उनके कंक्लूजन को, रिपोर्ट को ज़बानी जमा करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक से वन बाय वन जो है तो वो जो प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन उन्होंने निकाला है उसको एनालिसिस करते हैं और बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक। दो मेथड इसके अंदर आपको याद रखना है, एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है और दूसरा होल क्लास डिस्कशन है। ये सब चीज़ें हम किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग स्टूडेंट, बच्चों के साथ तामुलात को कायम करना, डिस्कशन करना, किस लिए? उनके सोल्यूशन को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। एनालिसिस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिकल कम्युनिटी। इन तमाम चीज़ों के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें शामिल है, ठीक है। इससे पहले हमने लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स देखे, तो उसके अंदर भी यही था कि मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए। मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है, वो भी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में देख ली हैं, ठीक है। जो लोगों ने मिस किया है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा आपसे सेकंड जो टूल है कोऑर्डिनेशन के लिए, बच्चों के साथ डिस्कशन के लिए। कोऑर्डिनेशन और डिस्कशन क्यों हो रहा है? ताकि बच्चों के सोल्यूशन का एनालिसिस हो सके, बच्चों के दरमियान एक अच्छा सा कम्युनिटी डेवलप कर सके हम, ठीक है। बच्चों के मैथमेटिकल कम्युनिटी हम डेवलप कर सके। मैथ कांग्रेस का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मैथ कांग्रेस क्या है? ये भी एक तरह की लर्निंग कम्युनिटी डेवलप करने की एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लर्निंग कम्युनिटी डेवलप करने की एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक तरीक़ेकार है। तो मैथ कांग्रेस में क्या होता है उसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जो मैथ कांग्रेस का जो कंसेप्ट है कम्युनिटी की डेवलप करने के लिए, उसको पेश किया था फॉसनॉट एंड डॉक ने, ठीक है। ये इन दो लोगों ने ख़ास तौर पे इस स्ट्रेटजी को, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को पेश किया, डेवलप किया। किस लिए? टू डेवलप द मैथमेटिशियन इन द क्लासरूम, के बच्चों के अंदर मैथमेटिशियन पैदा हो, क्लासरूम के लर्निंग कम्युनिटी के अंदर बच्चों के अंदर एक कम्युनिटी निर्माण हो मैथमेटिक्स के लिए। और ये जो तरीक़ेकार है, ये जो स्ट्रेटजी है, तो ये टीचर को क्या करता है और ज़्यादा फोकस करने लगाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है ये टीचर? उनकी रीजनिंग के ऊपर, ठीक है, उनकी रीजनिंग के ऊपर फोकस करता है। और किस चीज़ के ऊपर रीजनिंग करना है? जो लार्ज मैथमेटिकल आइडियाज़, जो कुछ भी वो बच्चे सोच रहे हैं, जो कुछ भी वो सॉल्यूशन निकाले हैं, तो उन सॉल्यूशंस पर, उनकी थिंकिंग पर मौलिम को ये चीज़ें अक्स करना है कि उनकी रीजनिंग को तलाश करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन के ज़रिए, कि वो मैथमेटिकल आइडियाज़ को किस तरह अक्स करते हैं। बच्चे कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर मौलिम की ज़िम्मेदारी है, मौलिम को यहाँ पर करना क्या है कि मौलिम की ज़िम्मेदारी यहाँ पर यही है कि वो बच्चों के रीजनिंग के ऊपर फोकस करें कि बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरीके से रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? और ये जो मैथ कांग्रेस हैं, तो ये इंडिविजुअल हर बच्चे के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे क्लास को दो या तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है और उसके बाद उनकी रीजनिंग को एनालाइज किया जाता है, उनके सॉल्यूशंस को एनालाइज किया जाता है, और ये देखा जाता है कि वो कितना मैथमेटिकल लर्निंग के अंदर कितना आगे बढ़ रहे हैं। उसे हम कहते हैं मैथ कांग्रेस। 2 से 3 हिस्सों में क्लासरूम को डिवाइड किया जाता है और उनकी रीजनिंग को चेक किया जाता है कि ताकि उनकी मैथमेटिकल रीजनिंग कितनी डेवलप हो रही है, मैथमेटिकल लर्निंग कम्युनिटी किस तरह डेवलप हो रही है। ये सब कम्युनिटी के ही टूल्स हैं। उसके बाद तीसरा है बंशु। बंशु क्या है? यहाँ पर ओ आता है, ओ, ठीक है। बंशु आसान ज़बान में अगर आपको समझना है, वो है बोर्ड राइटिंग।
बोर्ड राइटिंग। ये जो बंशु लफ्ज़ हैं ये जापान का है, जापानी ज़बान का लफ्ज़ है बंशु, जिसके मायने होता है बोर्ड राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टूल्स हम पढ़ रहे हैं हम मैथमेटिक्स की कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बंशु या जो बोर्ड राइटिंग है इसमें भी क्या होता है, बच्चे जो कुछ भी किसी प्रॉब्लम के ऊपर सलूशन दे रहे हैं, बच्चे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अपने राय, या फिर स्टूडेंट अगर किसी भी चीज़ों का कंपैरिजन दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो ये बंशु वाला जो मेथड है वहाँ पर टीचर क्या करता है, उनके तमाम सॉल्यूशन का इंदराज करता है, पूरे राइट डाउन करता है और पूरे आइडियाज़ को एक जगह करता है, उसे कहते हैं बंशु ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आवाज़ क्लियर है? तो कंक्लूजन ये निकलता है बंशु का कि ये एक चाक बोर्ड है और जो कुछ भी बच्चों के आइडियाज़ आए हैं प्रॉब्लम को लेकर, सॉल्यूशन को लेकर, उन आइडियाज़ को यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो डिस्कशन किया जाता है पूरे लेसन के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा आइडियाज़ बोर्ड के ऊपर लिखे जाएंगे तो वो पूरा के पूरा एक कम्युनिटी डेवलप होगी, कम्युनिकेशन डेवलप होगा मैथमेटिक्स के ताल्लुक से। यही चीज़ें हैं, यही पॉइंट्स है जो आप दीगर मेथड्स में भी बार बार सुने हैं, और सिर्फ इनके हेडिंग्स आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स के ज़रिए आपने नोट्स बनाए तो पूरा चैप्टर आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आखिर में हमको देखना है वैल्यूज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। आज ही हमने ऑफलाइन की क्लास में मैथमेटिकल पेडोलॉजी के पूरे की पॉइंट्स लिखाएं। वैल्यूज़, अक़दार, मैथमेटिकल वैल्यूज़ की कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैथमेटिकल वैल्यूज़ कौन कौन से ये पेडोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं सवालात। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे मोरल वैल्यू। ठीक है, मोरल वैल्यू का मतलब क्या होता है, अखलाकी इक़दार। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से बच्चे की जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे की जो पर्सनालिटी बनती है वो मोरल वैल्यूज़ को भी डेवलप करती है, जैसे कि पंक्चुअलिटी है, ठीक है, वक्त की पाबंदी है, सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है। अगर हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा तो बच्चा क्या कॉपी भी फाड़ देगा, क्या नोटबुक फाड़ देगा, क्या नहीं, बल्कि वो दोबारा करता है। तो ये जितनी चीज़ें वो प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स से गुजर रहा है ना, वो सब उसके अंदर उसके किरदार की भी डेवलपमेंट करते हैं, उसके मोरल को भी डेवलप करते हैं। ठीक है, तब इसीलिए मैथमेटिक्स के जो वैल्यूज़ हैं उसमें मोरल वैल्यूज़ को भी काफ़ी अहम मकाम हासिल है। दूसरी जो वैल्यूज़ हैं जो मैथमेटिक्स के ज़रिए हम परवान चढ़ाते हैं वो सोशल वैल्यू हैं, समाजी अक़दार। सोशल वैल्यू में क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो सब के सब की ज़िंदगी जो है वो कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि हम एक दूसरे की कदर करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, तो ही हम एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा कर पाएंगे और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सोशल वैल्यूज़ में जो चीज़ें हैं वो मैथमेटिक्स के हमने अभी टूल्स देखे, वहाँ पर उन टूल्स में बच्चा क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन सीखता है, टीम बिल्डिंग सीखता है। ठीक है, ये सब के सब उसके पर्सनल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। सोशल वैल्यूज़, समाजी इक़दार बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू का मतलब होता है कि ख़ास तौर पे हम भारत में रहते हैं तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और जो भी कंट्री में हम रह रहे हैं तो उसके कुछ ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हिस्ट्री होंगी। ठीक है, ख़ास तौर पर अगर हम मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री भी हमारे इंडिया की काफ़ी मशहूर है। ठीक है,
तो इंडिया के मैथमेटिक्स के लिए उसकी हिस्ट्री पढ़ना और उस हिस्ट्री पर बच्चे का क्रिटिकल ऑब्जर्वर बनना, लॉजिकल थिंकिंग उसके ऊपर सोचना, ठीक है, और मैथमेटिक्स के ताल्लुक से जो कुछ भी नॉलेज है उसका, तो वो बच्चा वो नॉलेज के ज़रिए अपनी थिंकिंग चेंज कर सकता है, ठीक है। और जो कुछ भी कल्चर है उसका, क्योंकि मैथमेटिक्स एक फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, ऑनेस्ट सब्जेक्ट है, तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों को जो भी समाजी बुराइयां हैं या कल्चरल रसूमात हैं उससे फैक्ट बेस्ड ना होने की वजह से बच्चा उन कल्चरल वैल्यूज़ को ठीक भी करता है और हिस्ट्री के ताल्लुक से क्रिटिकल ऑब्जर्वर भी बनता है, तो कल्चरल वैल्यूज़ उसके अंदर डेवलप होती है। उसके बाद आता है डिसिप्लिनरी वैल्यू, डिसिप्लिन, ये भी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आता है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, कंसंट्रेशन, सीरियसनेस, ये तमाम चीज़ें मैथमेटिक्स डेवलप करता है बच्चों के अंदर। उसके बाद है साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, नफ्सियाती इक़दार, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ में हम जानते हैं कि आपने रियाजी के किसी मौलिम को देखा होगा या फिर जिसका हिसाब किताब बहुत अच्छा है, तो हम जानते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होता है, ठीक है। सब्र के साथ साथ वो नफ्सियात पर काबू पाने वाले होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे के अंदर सब्र का मादा पैदा होता है और ये सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स बच्चे की नफ्सियाती ज़रूरतों को पूरा करता है। बच्चे की नफ्सियाती ज़रूरतें कौन कौन सी है? सबसे पहला है नॉलेज, बच्चे को यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच मिलता है, लॉजिकल थिंकिंग मिलती है, वही चीज़ें हैं जो हमने आपको की पॉइंट्स में अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर है जिसका नाम अभी हमने कम्युनिटी मैथमेटिक्स देखा है। कम्युनिटी का मतलब समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको देखना है कि वो कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, वो कोऑर्डिनेशन के लिए टीचर कौन कौन से स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है वो याद रखना है आपको। गैलरी वॉक, उसके अंदर स्मॉल और होल क्लासरूम वाला, ये दो चीज़ें याद रखना है। मैथ कांग्रेस क्या है वो भी आपको याद रखना है, और कौन कौन बंशु क्या है, ये नया नाम है तो आप उससे आपको वो ना हो, परेशानी ना हो। बंशु का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये जापान का लफ्ज़ है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना, प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि सोल्यूशन लिखता है वो स्टूडेंट्स के। ये तमाम तरह चीज़ें हमने आज के इस चैप्टर में देखे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह एक पीरियड में पूरा चैप्टर्स हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप पे, अपनी पर्सनल स्टडी को भी जारी रखें, बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, वक्त अभी भी आपके पास है। थोड़ा सा अगर हम खर्च कर लेते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं, या बुक्स की अगर एटलीस्ट आप ज़ेरॉक्स भी ले लेते हैं, तो आपके जो फेल होने के चांसेस हैं वो कामयाबी में बदल जाते हैं। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो या कोई टीचर हो या कोई क्लासरूम हो, वहाँ पर सिर्फ की पॉइंट के ज़रिए आपके तसव्वुरात को वाज़ेह किया जाता है, लेकिन एक मरतबा जब तक आप बुक्स के ज़रिए, चैप्टर के ज़रिए आप गो थ्रो नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें, उसका लब्बे लबाब नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ प्रीवियस पेपर्स पे अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि संडे को हमारे पास ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज़ हो रही है इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप घर बैठे हैं तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और गूगल का इस्तेमाल करते हुए भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रीवियस क्वेश्चन से या हर बुक के अंदर चैप्टर वाइज भी आपके पास सवालात हैं, उन सवालात को ज़रूर देखें। 40% किरदार यहाँ पर किताबों का है, ट्यूशन क्लास का है, ये यूट्यूब का है। बाकी के 60% 70% जो किरदार आपकी कामयाबी में है वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंशन को समझने में यहाँ पर आपको मददगार है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल इसके बाद के पीरियड हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.